आज हम दसम पाठ मंदाकिनी वर्णनम पढ़ेंगे। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। वनवास के क्रम में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते। वहां राम सीता को संबोधित कर मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन करते। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर यह नदी सभी के मन को हर लेती है। इसका वर्णन कालिदास ने भी रघुवंशम महाकाव्य के 13वें सर्ग में किए। पहला श्लोक इस प्रकार है। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविता कुसुमय उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। राम सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे सीते, फूलों से संपन्न विचित्र तटों वाली हंस और सारस पक्षियों से सेवित इस सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। आइए श्लोक संख्या 2। नाना विधय तीर रूहे वृताम पुष्प फल द्रुमय राजंती राज राजस्य नरनिमीव सर्वतः। शब्दार्थ इस प्रकार है। नाना विधय अनेकों प्रकार के और रूह वृक्षों से, पुष्प फल द्रुमय फूल और फल की डालियों वाले, राजंती शोभित होती हुई, राजराजस्य कुबेर की, नरनीम ईव सर्वता तालाब की तरह सभी ओर से। अब अर्थ इस प्रकार होगा। हे सीते, फूल फल और डालियों वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से सभी ओर से घिरे हुए मंदाकिनी नदी कुबेर की तरह, कुबेर की तालाब की तरह राजंती सुशोभित हो रही है। श्लोक संख्या 3। मृग यूथ निपीतानि कलुषाम्भांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। मृग यूथ निपीतानि, मृग माने पशु, पशुओं के समूह के द्वारा निपीतानि पिए गए कलुषाम्भांसि सांप्रतम, सांप्रतम माने इस समय कलुषित गंदेले जल वाले, तीर्थानि तट, रमणीयानि रमणीय और रतिम मन को संजयंती आनंद दे रहे हैं में मेरे। अर्थ इस प्रकार होगा। हे सीते, यद्यपि पशुओं के समूह जल पीकर इस समय जल को गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4। जटा अजिम धरा काले बलकलो उत्तर वाससा ऋषय तु अवगाहन्ते
नदीम मंदाकिनीम प्रिय। राम सीता को संबोधित करके कह रहे हैं, हे प्रिय सीते, जटा अजिंधरा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, बलकलो उत्तर बाससा, वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषय ऋषिगण, तू तो अब गाहंते स्नान कर रहे हैं नदीम नदी में, मंदाकिनी मंदाकिनी नदी को। अर्थ इस प्रकार होगा, हे प्रिय, जटाधारी तथा मृग चर्म और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इस समय मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 5। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात् ऊर्ध्व बाहवः, एते पर विशालाक्षी मुनयः संसितव्रता। शब्दार्थ इस प्रकार है, आदित्यम सूर्य को, उपतिष्ठन्ते आराधना करते हैं, नियमात् नियम से, ऊर्ध्वबाहवः अपने भुजाओं को ऊपर उठाकर, एते ये सभी, विशालाक्षी बड़ी बड़ी आंखों वाली, संसित व्रता कठोर व्रत का पालन करने वाले। अर्थ इस प्रकार होगा, हे विशालाक्षी सीते, कठोर व्रत करने वाले मुनिगण इस समय अपने भुजाओं को नियम पूर्वक उठाकर सूर्य की आराधना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6। मारुतोद्धूत शिखरे प्रनृत्य इव पर्वतः, पादपय पुष्प पत्राणि सृजत वीर अवितो नदी। शब्दार्थ इस प्रकार है, मारुतो उद्दीत शिखरे, हवा के द्वारा उड़ते हुए चोटियों से, प्रनृत्य नृत्य करते हुए, इव समान, पर्वतः पर्वत, पादपय पेड़ों से, वृक्षों से, पुष्प पत्राणि फूलों और पत्तों को, सृजत भी विखेरने वाले। अब अर्थ इस प्रकार होगा, राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सीते, नदी के दोनों ओर फूल पत्ते बिखरने वाले पौधों से, पौधों के शिखरों के हवा के कारण झूमने से पर्वत मानो नृत्य कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है।